राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज हम इस वीडियो में आपके साथ बाबा जी से हुए कुछ सवाल जवाब साझा करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। हम इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ये सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, शुक्र है हमें 5 शब्द का पूरा गुरु मिला। बाहर किसी के पास 2 शब्द हैं, किसी के पास 3 शब्द हैं। उनके साथ बहुत संगत जुड़ी हुई है। बाबा जी, आप उन पर भी दया करो, उन्हें भी अपने चरणों में लगा लो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं इतनी संगत संभाल लूँ यही बहुत है। मैं तो कहता हूँ थोड़ी बहुत मेरी संगत भी ले जाया करे। इस बात पर सारी संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा देखो, जो भी कदम उठाता है सोच समझ कर उठाता है। अगर आप समझते हो कि आपका रास्ता सही है और अगर वो आपकी सोच की कदर करते हैं, तो आप भी उनकी सोच की कदर करें। यहाँ कुछ भी सही गलत नहीं है, यहाँ सभी अच्छे हैं। लड़के ने कहा, बाबा जी वो रूहें बच जाएंगी। बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, सबका मकसद वही है, मालिक से मिलाने के लिए। है कोई ऐसा बाबा जो कहता है कि मालिक से दूर करना है? अगर कोई परमारथ से जुड़ा हुआ है, चाहे कहीं भी जाता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उससे कहें बहुत अच्छा है, आप जाया करो सत्संग, मालिक का नाम लिया करो। आगे बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अगर हमारी संगत बढ़ गई तो आप कहते हो ना बाबा जी मिलते नहीं, फिर आपका मिलना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जितनी संगत कम रहेगी उतने सुखी रहोगे आप। इसीलिए अगर आपने बार बार मिलना है तो जो नए आते हैं उनको आप भगा दिया करो। इस बात पर सारी संगत हंसने लगी। यह सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, 3 साल पहले मेरी दादी की दिवाली वाले दिन डेथ हो गई थी और जो हमारे रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि अब आप कभी दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर सकते। क्या ये बाबा जी ठीक है? बाबा जी ने कहा, बेटा जिसने जाना था वो तो चला गया। दुनिया ने ये अपने रीति रिवाज बनाए हुए हैं। अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अब जो चला गया वो तो चला गया। अब आप पीछे से दिवाली मनाओ या ना मनाओ, उसे कुछ पता नहीं। ये सब रीत रिवाज हैं, अब क्या करें। लेकिन मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। अगला सवाल, बाबा जी, मैं पंडिताई का काम करता हूँ, लेकिन मैं जब ब्यास आता हूँ तो कुछ दोस्त कहते हैं, तुम ब्यास क्यों आते हो और तुम दान दक्षिणा लेते हो, उससे कर्म बनते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। अब कोई ना कोई काम तो करना ही है। अब टीचर भी यही करते हैं, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप रूहानियत की बातें बताते हैं। बस आप ध्यान रखें कि जितना आपका बनता है उतना ही किसी से लें। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, मेरा कोई ब्रदर नहीं है और मेरी मदर की भी डेथ हो गई है। अब मैं और मेरे पापा अकेले हैं। तो लोग मेरे पापा को कहते हैं कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो तुम अकेले रह जाओगे। बाबा जी मुझ पर दया करो कि मैं अपने पापा का ध्यान रख सकूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, माँ बाप का ध्यान तो बेटियां ही रखती हैं। ये लड़के तो शादी के बाद बीवी की गोद में बैठ जाते हैं। फिर लड़की ने कहा, बाबा जी मैंने अब बाहर जाना है, दया मेहर करो। बाबा जी ने कहा, अगर आप बाहर चले जाओगे तो पापा का ध्यान कौन रखेगा? लड़की ने कहा, बाबा जी मैं अपने पापा को भी बाहर बुला लूँगी। ये सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, 2 आदमी हैं, एक ने 4 धाम घूमे हों और दूसरे ने आधा घंटा या 1 घंटा भजन सिमरन किया हो, तो मुक्ति किसे मिलेगी? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, ये तां फसाऊगा मैनू हुण। फिर बाबा जी ने आगे कहा, ये जो मंदिर मस्जिद बनाए थे, इनका मकसद क्या था?
इनका मकसद था कि वहाँ पर संत महात्माओं ने भक्ति की थी और हम भी उनसे मोटिवेट होकर भक्ति कर सकें। और हम भगवान को मंदिरों पत्थरों में नहीं रख सकते, वो तो हमारे अंदर ही हैं। मुक्ति तो भजन सिमरन करके ही मिलेगी। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।